सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। आज करें कुछ बात औरंगजेब के साथ। हाँ, आजकल पता चल रहा है कि औरंगजेब की महाराज से कब्र हटाओ, उसने ऐसा किया बहुत चल रहा है। पर उनमें से किसी ने ये नहीं किया जैनों के साथ कितना अन्याय किया, जबरदस्त अन्याय किया उसने। अगर बाबर ने गोपाचाल को तबाह किया तो उसने हमारी पश्चिम बेल्ट को सब कुछ सत्यानाश करने वाला वह औरंगजेब ही था। हाँ, उसके कहें दादाजी या कहें पड़दादाजी आप कहो तो अकबर ने अपने समय में अपने महामंत्री के साथ जब काम किए तो उसने ये नहीं, दिल्ली के लाल मंदिर से लेकर यहाँ तक जहाँ जब दिखा रहे हैं यहाँ तक का काम किया। उसने एक शर्त रखी थी, जहाँ तुम मेरा मंदिर बनवा रहे हो उसके पास ही मस्जिद बनवाना। और देखिए उसके मंत्री ने कैसे काम किया। पर मंदिर और मस्जिद 400 सालों से, आज भी 500 सालों से वहीं पर है, पर आज भी दोनों के बीच में तनाव नहीं होता है। दोनों के बीच में बावड़ी थी, आज वह भी सूख गई है, कुछ नहीं है, लेकिन पर आज भी वहाँ पर दोनों भाई भाई के रूप में सौहार्द रूप से रहते हैं, एक से एक रूप मिले निकलते हैं। महावीर जैन गिलवाने का अभी निकलेगा। जैन तो 20 घर नहीं मिलते, वहाँ पर सैकड़ों अजैन भाई और उसमें अनेकों मुसलमान भाई होते हैं। ऐसे फ़ख्र बताएंगे जहाँ पर पद्मावती की ऐसी दुनिया की अनोखी प्रतिमा दिखाएंगे जो कहीं और नहीं मिलती। बिजौलिया वाले पारसनाथ जो केवल यहाँ मिलते हैं, ऐसी एक अद्भुत प्रतिमा है। और भी कई बात दिखाएंगे जहाँ पर आज भी कहते हैं देवता आते हैं। जहाँ पर हमारे गुरु वरसुदा समाज जी नहीं प्रतिमा को ले पाए अंदर, कहते हैं हर जगह कहते हैं ना, वो बाहर लेकर आते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, पर यहाँ नहीं कर पाए और उन्हें वापस आना पड़ा था। आगे भी हार कर, पर आज शुरुआत करते हैं इस तीरथ की। यहाँ पर 7 बोरे हैं वो बता दें, लेकिन आज भी 4 की तलाश जारी है, नहीं मिल पाए। कई संत आए, खुदाई की करी, रास्ता नहीं ढूंढ पाए। आज भोरे अंदर क्या होते हैं, अंदर गुफा रूपी मंदिर। ऐसे आज यहाँ पर गजब के हैं, दूसरी तलहटी तक पहुँच गए, तीसरे के बाद चौथा, 5वां चढ़कर रास्ता आज तक नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं। कहते हैं सचमुच देवता भी आते हैं, आज भी यहाँ पर चमत्कार लगातार दिखता है। वही तो आज बात कर रहे हैं आपसे। शुरुआत करते हैं कुछ आज खास मौजमाबाद से। कहाँ पर है क्या है समझ जाएंगे, पर शुरुआत तो करें, कुछ दिखा तो पाए आपको। श्री आदित्यनाथ भगवान के जब हम गेट पे एंटर करते हैं तो यहाँ ऊपर छतरी बनी हुई है। ये छतरी की विशेषता, ये जो बीच का जो आप देखते हैं पॉइंट, यहाँ पर 15 दिन तक पानी टपकता रहा। कहाँ से आया पानी ये नहीं पता चला। ये छतरी बिल्कुल एंट्रेंस पे है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये देखिए गेट है, ये छतरी और यहीं पर इसकी दाईं तरफ से परिक्रमा है। पूरे मंदिर के, समस्त मंदिर की हम परिक्रमा लगाएंगे। ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य। मस्जिद कौन सी कहते हैं? ये मंदिर मस्जिद किधर है? एक तो छोटी वाली तो छोटी है तो हाँ, और एक बड़ी है इधर साइड में। ये लेफ्ट मस्जिद है इसके, ये मस्जिद और राइट मस्जिद हो आएगी इसके मंदिर से। इसकी दीवार तो मिली हुई है। देखा ना, बाहर छतरी से ही चमत्कार शुरू हुआ। और हम अभी आ गए हम नंदीश्वर द्वीप की चौमुखी के पास। चारों तरफ से देखिए गजब की चौमुखी है, पद्म प्रभु के सामने है। यहीं से शुरू करें चमत्कारों की बात आपके साथ। यहाँ पर जब पूजा करते हैं ना, आज भी कहते हैं, अगर आपने ठोना जिस दिशा में होता है, ठोना इधर रखे दिशा में समझ नहीं पाते हैं, अगर ठोना अपने गलत दिशा में रखा है तो वह सरक के आज भी सही दिशा में जाता है। 400 साल पहले की बात नहीं कर रहे, 50 साल पहले की नहीं, आज की कर रहे हैं। अगर भावों से पूजा करते करते आप गलती से दिशा में गलत रख देते हो तो वह ठोना सरक कर किसी न किसी बहाने आपको सही दिशा में आके ठहर जाएगा। कहते हैं जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सचमुच अनुभव करने की बात बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं। राजस्थान का ये मौजमाबाद अतिशयकारी रीति से जहाँ प्रतिमाएँ भूगर्भ से मिली थी। नानू थे ना हमारे अकबर के मंत्री, तो अकबर से उन्होंने परमिशन ली, जगह जगह मंदिर बनवाओ मंदिर, पर ध्यान रखना जहाँ जहाँ तुम वो मंदिर बनवाओगे वहाँ उसके पास एक मस्जिद जरूर बनवाना। और ये मौसमात उसी का है। इसके साथ ही दीवार के बीच में बावड़ी के बाद एक मस्जिद भी, इसका नाम है अकबर मस्जिद। 400 साल हो गए, देश के कोने कोने में विद्रोह हो गए, दंगे हो गए, भाई भाई लड़ने लगे, पर एक मौजमाबाद ऐसा है, नाम भी सुने मौजमाबाद, लेकिन पर यहाँ पर आज तक सौहार्द का वातावरण तब से लेकर आज तक उसी रूप में फल फूलता है। दर्शन करने आज वह भी हाथ जोड़ने आते हैं। गजब के हैं। महावीर जन्म आ रहा है ना आपका, उस दिन देख लीजिएगा यहाँ पर कि कैसा मेला निकलेगा। मस्जिद के आगे से कैसे फूल बरसे जाएंगे, सब कुछ होगा। जैन कम मुस्लिम भाई ज़्यादा दिखाई देंगे। इसी मौजूमात के आज आपको दर्शन कराते हैं। पहले यहाँ के 7 बोरों की राज बताते हैं। ये देख रहे हैं आप, बस यहीं पर
आपको यहाँ पर 3 भोरे हम दिखा देंगे, आज दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, सबने करे हैं वह बताएंगे, अनोखे रूप में गजब दिखाएंगे। पर हाँ, यहाँ पर चौथे 5 के बारे में कई बार खुदाई की कोशिश हुई इसी फर्श से, जहाँ पर अलग अलग रूप में आज निशान भी लगे हुए हैं। खुदाई की गई कि रास्ता इधर से आएगा, नहीं मिला, रास्ता इधर से आएगा। यहाँ पर अनेक महाराजों ने अनेक बार कोशिश कर ली है, पर कहते हैं कोई अदृश्य शक्ति होती है, वो रास्ते को उसको रोककर वहाँ एक व्यवधान पैदा करती है। आज तक उन भैरों की तलाश नहीं हुई है, पर इतिहास कहता है कि यहाँ पर 7 गुफाएं रूपी मंदिर हैं, जिनमें अनेकों चमत्कारी प्रतिमाएं आज भी हैं। क्योंकि आज भी यहाँ पर अगर आप फर्श पे आवाज़ लगाओ तो वो कहीं ना कभी शांति के अंदर आवाज़ें आज भी सुनाई जाती है, कि जैसे कोई आज भी कहीं ना कहीं इस तल के नीचे है। खोज बहुत हुई है पर सफलता आज तक नहीं मिली है। खोलते हैं उसको फिर बंद कर देते हैं। इस सफ़ेद मार्बल के इस चमचमा पत्थर मतलब खड़ा है, इस पर कभी पोछा नहीं लगा, पोछे की जरूरत, ताजमहल का जो पत्थर है ना, वही मार्बल यहाँ पर लगा है। ऐसा अनोखा आपने किसी और मंदिर में नहीं दिखा है। जब मूलनायक प्रतिमा के राइट साइड से जब हम जाते हैं और इसी तरफ ही जब हम घुस रहे हैं, तो अब देखिए अब हमें झुक कर घुसना पड़ेगा। ये जब हम झुक कर घुसते हैं तो हमें नीचे की तरफ दर्शन होते हैं। बाईं तरफ से प्रवेश करते करते जब दाईं तरफ पहुंचते हैं, इस मंदिर में नीचे यहाँ सारे गेट छोटे हैं, ये तो कहते हैं बाद में बड़े करते हैं, दूसरे में जाएंगे तो और छोटा मिलेगा। और यहाँ पर ये दिखा नीचे देखिए, ये 3 प्रतिमाएं, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, गजब की प्रतिमाएं हैं। और कहीं पर कई बार हमारे श्वेतमर भाई कहते हैं कि यह यहाँ पर हमारी प्रतिमाएं हैं। आज वह फ़र्क बताएंगे कि कैसे ये दिगंबर प्रतिमाओं का ही यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, जरा सी ऊपर से देखकर भूल नहीं करते हैं। और ये तीनों में गजब का रूप है, एक बड़ी फिर छोटी छोटी, 3024 धनुष, 2724 में, तीनों में कोई पुकार रही है, कोई बोल रही है, कोई आनंद में मुस्कुरा रही है। हर छवि निराली है यहाँ पर। हर प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं, कहते हैं चौथी प्रतिमा की स्थिरता नहीं होती है, और इनमें अगर आप कवर कर चुके तो शीशे फट जाते हैं। आज भी वह निशान दीवारों पर दोहराते हैं। प्रथम तल में ही श्री आदिनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, जो लगभग 5 फुट की प्रतिमा है। और स्पेशली जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो नखून है जो बनाए गए हैं, जो मूर्तिकार ने देखिए बनाए हैं, ये नखून थोड़े आगे निकले हुए हैं, देखेंगे आप। और वह भी सिर्फ हाथों के, दोनों हाथों के, पैरों के नहीं। पैरों में अंगूठा नीचे की तरफ है और 4 उंगलियां ऊपर की तरफ है। विशेष रूप से लिखा हुआ देखेंगे आप, अंगूठे दोनों नीचे की तरफ है पैरों के, 4 उंगलियां ऊपर हैं। और हाथों के 10 नखूनों के अंदर वह थोड़े बड़े बड़े आपको यहाँ दिखेंगे, जैसा सामान्यतः प्रतिमाओं में नहीं दिखता। यह है आदिनाथ भगवान की, नीचे प्रशस्ति लिखी हुई है और बैल का चिन्ह बना हुआ है। बैल भी हमें अनोखे रूप में बनाया हुआ है। इस पे संबत है। वो इन तीनों प्रतिमाओं से एक पर नजर उठाते हैं, प्रथम तीर्थंकर को बार बार नमन करते, हम वंदन करते पाते हैं। गजब की प्रतिमा यहाँ पर, गजब की है। सबसे बड़ी 5 फुट की आदिनाथ भगवान की है। नखून बहुत बड़े बड़े नुकीले हैं। अगर आप देखें बाएं घुटने को देखें तो एक बार ध्यान से बाएं घुटने देखें तो लगेगा जैसे कोई बड़ा नखून रखा है। यहाँ पे जो पुजारी है ना, उसने हमें बताया क्लोजअप पर ध्यान से देखो आप, तो आपको यहाँ वज्र दिखाई देगा। और वज्र नीचे आपको जैसे इसके अंदर आंतें भी एक्सरे करके दिखती आ जाएंगी आपको कि कैसे शरीर की आंतें हो। यह शिल्पकला मूर्तिकला गजब की है। यहाँ पर तीनों प्रतिमाएं अलग अलग रूप में है। और हाँ, पैरों के जो अंगूठे ना वो नीचे की तरफ है, उंगलियां ऊपर की तरफ है। वज्र आग उभर रहा है, पहचान दिगंबरों की कर रहा है। और साथ में हर के अंदर लिंग है। हमने विशेष रूप से ध्यान रखा कि कहीं है बद्दी प्रतिमा तो नहीं है। देव जो आंखें खुली होती हैं, एक होती है आंखें आधी बंद। आंखें जब आधी बंद होती हैं तो नासा दृष्टि, और जब खुली होती हैं वे कहते हैं देव दृष्टि। यहाँ पे आपको दोनों तरह की प्रतिमाएं आराम से मिल जाएंगी। और एक गजब की प्रतिमाएं जो कहते हैं आज भी पुकारती हैं। और यहीं पर कहते हैं रात को यहाँ पर कई बार आज भी जब बिल्कुल शांत होती है तो आवाज़ें आज भी आती हैं। और अब साथ में कहते हैं कद छोटा हो जाता है ना, 3000 धनुष से 27 धनुष पहुँच जाता है जितना भगवान जी कहते हैं। यहाँ पर चिन्ह अलग अलग खास बात है। अब दूसरे चिन्ह हाथी का है, और हाथी का एक पैर उठा है। हमने कहीं और लांछन देखे हैं, आपका चिन्ह देखे हैं, कहीं आपने इस तरह से एक पैर उठा हुआ नहीं देखा। हमने देवगढ़ की हजारों मूर्ति देख ली, लेकिन ऐसे नहीं देखी। यहाँ पर अगर ऋषभ का है तो पैर उठा है, हाथी का है, अभी घोड़ा भी दिखाएंगे आपको। पर ये देखिए गजब के रूप में यह है देव दृष्टि।
इसलिए मत करिए कि दूसरे रूप में है। हर प्रतिमा कुछ बोलती है, यहाँ पर एकदम सफ़ेद ऐसे नजर आती है कि 400 प्राचीन कोई नहीं पहचान पाती है। यहाँ केवल 3 प्रतिमा ही हैं और चौथी लगने की क्या हुई थी, पर पहले अब तीसरी प्रतिमा को देखते हैं। और ये है तीसरी अजितनाथ के बाद संभवनाथ, और पहले सामने थे आदिनाथ। चौथी प्रतिमा रखने की यहाँ पर काफ़ी जगह है और प्रतिमा रखने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन कोई ठहर नहीं पाई। दिल्ली के एक महानुभाव आए थे, उन्होंने यहाँ पर शीशे की कवर लगाई, कोई छुए नहीं इस तरह का। कहते हैं उसी रात को इतनी तेज आवाज़ हुई, इसके निशान आज भी पड़े यहाँ पर, कि शीशे चकनाचूर हो गए जैसे कोई बम फटा हो। कई बार कोशिश हुई है, लेकिन जब कोई उसके लिए वेदी कुछ काम करते हैं वह गिर जाते हैं, पत्थर ठहर नहीं पाता है। गुरुवर सूरसागर जी ना, उन्होंने भी कोशिश की कि इनको इस भौर से निकाल के ऊपर ले आए, जैसे वो हर जगह नॉर्मली करते हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई प्रतिमा से ऊपर जाने को तैयार हो जाए। लाख कोशिश की, नहीं गई, और गुरुवर को यहाँ से अचानक जल्द विहार करना पड़ा। ये हमने नहीं कहा, वहाँ मौजूद महिला ने बताया हमें बात। हम सुनकर हैरान थे, पर सीधा हम आपको सुना देते हैं, हमारी नहीं, उसकी बात पर विश्वास करिए। उसने क्या बताया सुनिए जरा। सुधासागर जी महाराज ने करी थी, लेकिन उनको रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे से ये मूर्ति हटी नहीं पाई। ऊपर लाने की कोशिश भी करी थी, पर ये यहाँ से गई नहीं। ऐसे आपने कोई भी 3 शिखर वाला मंदिर कोई नहीं दिखा हुआ आज तक। यहाँ पर 3 द्वार हैं और तीनों पता है, अब बारीकी से देखें नहीं समझ पाएंगे। वो तो पुजारी भैया ने बता दिया हमें कि तीनों एक ही शिला के बने हुए, एक ही पत्थर के बने हुए हैं। विश्वास नहीं होता, कोई बीच में भूरे रंग के बने हुए ना, तो बताए जानबूझ के बाद में आक्रमणकारियों से। अरे क्या कहता वो, औरंगजेब ने उससे बचने के लिए करा था। अरे हर जगह तो दूध की बरसात बरसा हुई थी, पर यहाँ तो वापसी गोलों की बरसात हुई थी, वह भी बताएंगे आपको। पर हाँ, ये देख रहे हैं, ये तीनों दरवाजे जो हैं 1 पीस, कोई जॉइंट नहीं है। ये पहली बार आपके किसी मंदिर में देखा होगा। आज तक इतना बड़ा विशाल पत्थर के रूप में 3 द्वार बनने के बाद हमें कहीं और मंदिर आज तक नहीं देखने को मिला। कोई तीर्थ नहीं मिला कि विशाल रूप से इतना बड़े द्वार के अंदर 3 बने हो, अलग रंग कर दियो। ये भूरे रंग कुछ समय पहले किए गए, एक पहचान अलग करने के लिए, नहीं तो वाइट मार्बल का ये है दरवाजा बना हुआ है, एक ही पीस है। ये मूल वेदी में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद जयंत 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, अजितनाथ भगवान की है मूल नायक प्रतिमा। ध्यान दें, सभी मिलाकर कुल 228 प्रतिमाएं विराजमान है, चाहे पद्मासन चाहे खड्गासन। ये परिक्रमा, यहाँ परिक्रमा में भी आपको हर जगह मिलेगी प्रतिमाएं। और ये भाई गजब। ये श्री अजितनाथ भगवान की जब हम पीछे की ओर देखते हैं तभी हमें खूब प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अगर हम देखें, श्री अजितनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा, यहाँ पर भी खासियत ये है कि नाखून बड़े हैं और जो चरण पादुकाएं हैं उसमें से अंगूठा नीचे की ओर, उंगलियां ऊपर की ओर, और सभी उसमें नाखून और जो केश हैं और जो कर्ण हैं वो पूरे अपने उसको छूते हुए हैं। यहाँ पर अगर इन्हीं के ऊपर देखेंगे तो ये भी मार्बल का बताया गया है और 2400 भगवान की यहाँ पर बनाई गई है। यानी 24 भगवान की जो हम ये बैठी हुई देख रहे हैं प्रतिमा, उनके बीच में 3 भगवान हैं जो बैंड बाजे नगाड़े वाले। ये देखिए हमने प्रतिमा, ये बैंड बाजे नगाड़े, ये इस तरीके से 3 दिखती हैं, फिर एकदम से कोई देवी देवता से दिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सब तरफ वेदी में 16 स्वप्न भी बनाए गए हैं। ये देखिए प्रतिमा, और प्रवेश द्वार में 2 घंटे। यहाँ पे जैन नहीं, बाहर गांव वालों तक बताया हमें, दांतों तले उंगली दबा के बताया कि भैया यहाँ की चित्रकारी ना इस मंदिर की। हमने कहा आप देखा है, हम तो रोज़ देखते हैं। यह जो चित्रकारी दिख रहे हैं यहाँ की, ऐसी राजस्थान चित्रकारी कहीं और आज तो कहते हैं वाली चित्रकारी रह ही नहीं रही। इतनी गजब की चित्रकारी है तीर्थंकरी मूर्त कि यहाँ पर देखते देखते एक बार आप गर्दन उठा के देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। हम तो हैरान हो जाते हैं, हमारी तो गर्दन उठती नहीं है अगर देखने की कोशिश की। पर मालूम चला कि यहाँ की चित्रकारी एक नायाब
अजूबा नमूना है जो लोग यहाँ के हर गांव वाला भी इस बात को बताता है। वेदी की लेफ्ट साइड पे जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी हमें खूब प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अभिषेक सबका होता है यहाँ पे सबका अभिषेक प्रातः काल प्रतिदिन होता है। कितने घर हैं? 30 घर है। 30 घर है मौजमाबाद में, एक के अंदर एक मंदिर। यहाँ से हम 24 भगवान के जब दर्शन करते हैं तो श्री शांतिनाथ भगवान के हैं, श्री आदिनाथ भगवान के, और ये जो हम देख रहे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान के। कैसे पता चल रहा है श्री पार्श्वनाथ भगवान? क्योंकि इनके चरण चिन्ह के नीचे ये सांप बने, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सांप का चिन्ह अंकित है। इस तरह से श्री पार्श्वनाथ भगवान के क्रम से नहीं है, परंतु कह रहे हैं सब 24 भगवान की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं। जैसे स्वस्तिक का चिन्ह है, नीलकमल का चिन्ह, श्री पद्म भगवान जी का, अलग अलग तरह से शुक्र का चिन्ह। यहाँ पर 24 भगवानों की 24 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसे दर्शन नंबर 5 कह रहे हैं। और यहीं से जब हम नीचे जाएंगे तो दूसरे तल के, प्रथम तल के तो हो गए थे, हम दूसरे तल की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जब हम प्रतिमा की ओर निहारते हैं तो उन्हीं की बाईं तरफ ही त्रिकाल 24 बनी हुई है, यानी भूत भविष्यत वर्तमान। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि हमें सब पद्मासन में मिलेगी, लेकिन भूतकाल की 3 वो खड्गासन में है, भविष्य काल की 3 वह भी खड्गासन में, और वर्तमान काल की भी 3 खड्गासन में। 3 खड्गासन और शेष सब पद्मासन, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकाल 24 यानी 24 × 3 72 प्रतिमाएँ हैं। 22 बाईं तरफ भी ऐसे ही, तो दाईं तरफ भी हमें ऐसे ही दिख रहा है। अंतर इतना है कि इन त्रिकाल 24 में हमें एक पद्मासन में दिख रही हैं। दाईं तरफ वाली त्रिकाल 24 में अंतर इतना है कि एक तो है पद्मासन, देखिए ध्यान से अगर हम एक जूम करके देखते हैं, एक पद्मासन और शेष भी पद्मासन, लेकिन बीच में देखेंगे तो 3 खड्गासन और शेष सारी की सारी पद्मासन, दाईं और बाईं तरफ पद्मासन, बीच में है खड्गासन। त्रिकाल 24 121 खंभों पर टिका यह मंदिर जिसमें है स्तंभ और 228 प्रतिमाएं, जिसमें एक बाहुबली प्रतिमा छोड़ के बाकी सब 400 वर्ष पुरानी है। ऐसे बहुत कम तीर्थ मिलते हैं जहाँ इतनी प्राचीन प्रतिमाएं इतनी बड़ी संख्या में हो। पर यहाँ की सबसे अनोखी प्रतिमा यह पारस प्रभु की प्रतिमा। ऐसी ही बिजोलिया में देखी हमने, एक आध जगह और देखी पुराने तीर्थ पर। पारस प्रभु धरणेन्द्र पद्मावती के फनों पर बैठे हैं, अनोखे रूप में, अष्टधातु के रूप में। और नीचे आप यहाँ पे क्या है, यहाँ के पुजारी भी कहते हैं, कई जगह हमारी बात है इस बारे में कि जी रावण के 10 मुख दिखते हैं। अब उनसे पहचे रावण यहाँ पर कैसे आ गया पार्श्वनाथ प्रभु के, ये जवाब नहीं उनके पास। मुनि सुव्रत काल के समय के रावण को यहाँ क्या मतलब है, हमने बाद में गिनवाया, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नवग्रह का प्रतीक है कि नवग्रह की शांति के लिए इस प्रतिमा का ध्यान करो, पूजा करो, अर्चन करो। यह प्रतीक बता रहा है धरणी पद्मावती रूप में। इसी का एक छोटा रूप साइड में दाईं तरफ भी इस प्रतिमा का दिखाई देता है। ऐसी अनोखी प्रतिमा बिजोलिया में देखी है और 1 या 2 जगह और देखी है, देवगढ़ में भी देखी ऐसी प्रतिमा, पर कहीं और इस तरह की प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं कि यह किस समय की है। कहा गया ये तो 1607 से ही यहीं पर है। दुनिया की सबसे अनोखी प्रतिमा पद्मावती देवी की, ऐसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अधिकांश पद्मावती के अलग बनने से मंदिर में होती है, या कई जगह पद्मावती के ऊपर पारस प्रभु फन के साथ विराजमान होते हैं। इस तरह की प्रतिमाएं आमतौर पर विभिन्न रूप में दिख जाती हैं, छोटे रूप, लेकिन यहां पर पद्मावती का सिंहासन कहते ना अधोलोक में थी, और वहां से वह, क्योंकि वहां तो बत्तख होती हैं, यहां पर पद्मावती को बत्तख के ऊपर दिखाया है। ऐसी प्रतिमा को दुनिया में कहीं और नहीं पाया है। सबसे अनोखी पद्मावती की प्रतिमा है तो वह मौसमाबाद में विराजमान है। बहुत कुछ अद्भुत है यहाँ पर, जब देखते हैं तो गजब रह जाते हैं। अरे कहते हैं अतिशय आज भी लगातार हो रहा है। जब नीचे पलक में जाएंगे तो वह देखकर आप दांतों तले
उंगली दबाएंगे। तो अब चलते हैं हम तीसरे घर में। आपके दूसरा तल वैसे कहते हैं, यहाँ पर गए गेट थोड़ा और छोटा है। हमने अब पुजारी भाई देखा ये तो गेट और छोटा है, कहते हैं ये आपको गेट छोटा दिख रहा है। ये गेट का असली रूप पहले यहाँ था, यानी 2.5 फुट से भी कम था। पहले तो बिल्कुल बैठ के जाना पड़ता था, ये तो बाद में लोगों के जरिए इसको बड़ा करा गया है। यहाँ पर अनेकों सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, जिनको कईयों को अधिकांश को ऊपर भी ले जाया गया है। 150 साल से ज़्यादा यहाँ आज भी अतिशय चमत्कार दिखता है। जगह जगह देखते हैं कि कहते हैं जल की बूंदें कनों की आती हैं, पर यहाँ तो जल या दूध नहीं घी बरसता है। वह घी जो आज भी हमने आंखों से देखा, विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। कहते हैं कभी भी यहाँ पर लेप नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। पानी इसके बाद अभिषेक तुरंत होता है, परिमार्जन होता है, पर यह घी आराम से छलकता है। ऐसे चमक रहा था जैसे कि इस पर अभी लेप किया गया था। विश्वास नहीं होगा जो अपने आंखों से देखा। 1-2 मिनट नहीं, हम कई घंटे यहाँ पर खड़े रहे थे इस बात को देखने के लिए। हाथ से साफ करने के बाद भी वह घी उकर रहा था। क्या अंदर कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। पर देखिए आज आपको वहीं से वही की बात एकदम सुना देते हैं। सुनिए जरा और देखिए जरा हाथ कंगन को आरसी किया। ध्यान नजर आ रही है। अगर यहाँ बारीकी से देखें पीछे दीवार पर इनके सभी वेदी के अंदर यहाँ पर दूसरे तलघर में आपको यहाँ पर बूंदें दिख रही हैं। वो वास्तव में जल की नहीं है। जब छूते हैं उसको तो उसमें पंचरत्न जैसे घी की बूंदें साफ स्पष्ट होती हैं, जिनको जब छू के देखा जाता है। ये आज भी इस समय जब चैनल माटी में तब भी ये दिखाई दे रहा है। कहते हैं हर मौसम में हर समय आपको इस दूसरे तलघर के अंदर आपको ये बूंदें बड़े ध्यान से देखने पर यहाँ साफ झलकती है कि जैसे क्या यहाँ से घी पीछे दीवार से हर समय आता है। कहते हैं हर समय बोल दो, फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर निकलता हुआ दिख जाएगा। पानी की तरह बूंदें, जो घी की यहाँ पर बूंदें साफ दिखती हैं, जो आपको मालूम होता है कहीं ऐसा नहीं मिलता। जो यहाँ पर 29 प्रतिमाएं जो विराजमान है दूसरे तलघर के नीचे, कहा जाता है इसके नीचे भी तलघर है अभी, जो नहीं खोज पाए और जो प्रतिमाएं ऊपर वो सब उन तलघरों से लाकर यहाँ विराजमान की गई थी। दूसरी बात, सबके गेट पहले छोटे थे, बैठकर निकलना पड़ता था, लेकिन वर्तमान के लोगों को देखते हुए उन दरवाजों को बड़ा करके करा गया जिससे आप छुप कर आ सकते हैं आप। नहीं तो पहले सारे बैठकर इतने छोटे छोटे तलघर के दरवाजे थे। यहाँ पर आपको सब दरवाजों से आपको प्रतिमाओं के सामने तो वह मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ पर हल्की हल्की बूंदें हर तरफ आपको चारों तरफ दीवार पर नजर आ जाएंगी। ये अनोखी बात इस दूसरे तलघर में दिखाई देती है। सभी के नाक आप देख सकते हैं नुकीले रूप में दिखाए गए हैं। वक्ष पर श्रीवस्त्र उभरा हुआ मोती के रूप में दिखता है। एक विशेष सबके कान कंधों से छुए हुए, किसी भी प्रतिमा के हर तरह से यहाँ पर है। सबसे बड़ी प्रतिमा जो यहाँ पर है वह बीच में मूल आदिनाथ भगवान की है, सबसे बड़ी। और यहाँ पर हर प्रतिमा का जैसे आप देखेंगे तो बड़ी से छोटी होती जाती है। अजितनाथ भगवान की उससे थोड़ी छोटी है, संभवनाथ की उससे छोटी है। यहाँ पर आप विशेष खास बात है, सब में सर के ऊपर एक ऊपर से निकला हुआ है, जिसे पहचान करता है। ऐसी प्रतिमाएं अपने लोग कहते हैं बौद्ध की हैं। ये स्पष्ट करता है कि जैन प्रतिमाएं भी इस तरह से सर पर उभरी हुई होती है जो आप देख रहे हैं। विशेष बात, आदिनाथ से लेकर महावीर तक हर का थोड़ा थोड़ा कद छोटा होता हुआ बनता है। जैसे तब के कलाकारों ने एक समय में इनको बनाया गया, और विशेष रूप से हर के अंदर नाभि का विशेष निशान दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा पेट उभरा हुआ है, इसके अंदर साफ दिखता है नीचे की तरफ। हर के अंदर नाखून निकले हुए हैं, ये बहुत बात है। अंगूठा हर का पैरों पर नीचे की तरफ है और 4 उंगलियां ऊपर की तरफ है। यानी कि कलाकार ने जो अपनी सोच बनाई है वे अनोखे रूप में बताता है कि दिगंबर प्रतिमाएं किस किस रूप में हो सकती हैं। यहाँ पर कईयों में पैरों के नखून भी आपको दिख रहे हैं और हाथों के नखून यहाँ पर स्पष्ट दिखते हैं। इसलिए जो लोग भ्रांति चलाते हैं कि श्वेतांबर प्रतिमाएं, इस बात को भ्रामक हटा रहे हैं, क्योंकि सब में लिंग स्पष्ट है, के अंदर सब में लिंग दिखता है। इसलिए कभी मत आजकल जिस तरह से मूर्तियों को बदला जा रहा है कि ये आंखें खुली हुई है, यहाँ सबकी नासा दृष्टि नहीं है, सबकी देव दृष्टि आंखों की खुली हुई है। यहाँ पर श्रीवत्स सब में लिंग है, और बाद में कहते हैं कि नहीं ये दुखी है तो इसकी श्वेतांबर बन जाती है। तो यह मौसमाबाद की प्रतिमाएं आज स्पष्ट करती हैं कि दिगंबर प्रतिमा ही इसी तरह होती हैं, जिनको जानबूझ के आजकल इस तरह बदलने की कोशिशें होती हैं। मुख देख सकते हैं सर के ऊपर बालों का केश का डिजाइन है और ऊपर उभरा हुआ सिर के ऊपर है। कहते हैं बौद्ध का रूप होता है, वह भी नहीं, वह भी दिगंबर स्वरूप है। आंखें खुली हुई, नुकीली नाक, दोनों की तरह पेट निकला हुआ थोड़ा लगता है आपको, और पीछे लिंग सब बना हुआ है, जिसको बाद में कोशिश करते हैं। गर्दन के ऊपर कईयों में 3-3 लकीरें आ रही हैं गर्दन में, कईयों में नहीं है, कईयों में है। यहाँ प्रतिमा में लकीरें निकल रही है, देख रहे हैं आप। यानी बनावट के रूप में हर प्रतिमा को अलग अलग रूप से दिखाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कहते हैं आईब्रो, जो देखते हैं हम एक अलग रूप से कलाकारी के रूप में बनाई हुई उसने, और बारीक से देखें उसके ऊपर, उसके अंदर भी विशेष देखें तो खुल खुल के एक आंख के ऊपर एक एक कलाकारी की गई है, ऐसा दिख रहा है। और आंख
देव दृष्टि जो है बिल्कुल उभर कर बाहर आ रही है। मुस्कुराहट तो अनोखी है, सबकी आप देखेंगे जो अनोखी मुस्कुराहट, सबकी ठोड़ी में थोड़ा सा अंतर सा दिखता है, जैसे ठोड़ी अलग है, कान वही लंबे हैं और ऊपर केश की सबके अंदर किसी में 5 लाइनें हैं और किसी में 6 या 7 लाइनें भी स्पष्ट दिखती हैं। टोटल 29 प्रतिमाएं, 29 प्रतिमाएं करी जाती। और यहीं पर हमें यह पाषाण की एक अनोखी 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 पद्मा, कोई कहते हैं ये पद्मावती की प्रतिमा है, कोई कहता है कोई और है, पर क्योंकि ऊपर इसके पारस प्रभु दिख रहे हैं इसलिए कहना पड़ता है ये श्री उनकी पद्मावती है। पर यहाँ पर उनके हाथ में 2 बालक दिख रहे हैं, एक बालक का हाथ उसकी माँ के स्तन के ऊपर है। पर इस तरह से ये अनोखी ऐसी पद्मावती की प्रतिमा हमने कहीं नहीं देखी। पद्मावती इनके साथ 2 बच्चों के साथ यह भी कहीं नहीं देखा, सुना भी नहीं। पर यह अनोखी प्रतिमा आज भी कोई सवाल पूछती है, कहती है खोजो बूझो और जानो, पर ऐसी अनोखी प्रतिमा कहीं और नहीं मिलती है। यहाँ पर कई अजूबे वाली प्रतिमाएं हैं, बड़े बड़े नखून, कंधे तक बाल, नासा दृष्टि और देव दृष्टि, वत्स उभरा हुआ चिन्ह अनोखे रूप में, हर के अंदर लिंग, और कोई कहे इसको कि दूसरी प्रतिमा नहीं मेरे भाई, असली रूप में दिगंबर स्वरूप। इसके अंदर बहुत कुछ राज छपे हैं। कहते हैं 41 फुट के जो हमारा वो बना हुआ है मानस्तंभ, 14 फुट नीचे दबा है। इनकी दीवारें मंदिर की और भी तलगर नीचे हैं, रास्ता ढूंढो तब कोई समझ पाएगा, आज तक कोई पता नहीं कर पाया। और ये देख रहे हैं, जब कहा गया अकबर के द्वारा के साथ में मस्जिद बनाओगे तो उन्होंने छोटी और बड़ी 2 मस्जिदें हैं यहाँ पर, बावड़ी के बीच में हर मंदिर की बाउंड्री करवाई है यहाँ पर, तब वो मंत्री ने बाउंड्री करवाई थी, वह आज भी जीवंत है। बावड़ी सूख गई है, बावड़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन दोनों यहाँ पर किस तरीके से प्रेम सौहार्द है। अरे हम कहते हैं जहाँ वो ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, पर एक ऐसा क्षेत्र मिला मौसमाबाद कि जहाँ पर आज तक हमने कई मुस्लिम भाइयों से बात की यहाँ पर विशेष रूप से, और उन्होंने अगुवाई होकर में जानकारी इस मंदिर के बारे में वो जानकारी दी जो शायद यहाँ पर जैन नहीं बता पाएंगे, बड़े बड़े बुजुर्गों ने। और उन्होंने कहा यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम नाम से जैनों को मत लड़ाना, यहाँ पे कोई जैन आपकी बात में नहीं आएगा और उनकी बात में कोई मुस्लिम भी नहीं भड़केगा। गजब की प्रतिमा, एक तरफ दीवार की तरफ है छोटी मस्जिद और एक तरफ बड़ी मस्जिद, परिक्रमा लगाओ आपको कोई इतने कर गदगद हो जाते हैं। अरे मौसमाबाद आके सचमुच वह पा पाते हैं, चमत्कारों की दुनिया में अपने आप उतर जाते हैं। गजब गजब गजब, एक बार आकर देखना आप यहाँ पर मौसमाबाद। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।